सो हेलो एवरीवन, दिस साइड पुनीत फ्रॉम हाई राइज इंफ्रा। आज हम एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। कमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी बहुत ही अमेजिंग लोकेशन पे है, प्रॉमिसिंग लोकेशन पे है। हम उसको एक बार ये बोलूँगा मैं कि वो जी रईसों की ना मार्केट है। ठीक है, बहुत अच्छे वेल सेटल्ड, वेल फैमिली एंड वेल डिसिप्लिन लोग वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, इवन देखिए गुड़गांव का क्राउड मिक्स क्राउड है, मिक्स कल्चर है। और जो मतलब कि क्राउड आपको मैं वहाँ का बताने वाला हूँ ना, सेम एज अ साइबर पार्क का क्राउड वहाँ पर है। देखिए डीएलएफ का जो साइबर पार्क है, ठीक है जी, अप्रॉक्सीमेटली आप ये लगा के चलिए सारी की सारी पूरी जितनी भी वहाँ पर एमएनसीज कंपनी हैं, आईटी कंपनीज हैं, जितने भी बैंक्स हैं या जितनी भी वहाँ पर आपके मतलब कि आउटलेट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे लीज्ड आउट हैं और सारे के सारे वहाँ पर लीजिंग डीएलएफ के पास ही है और जितना भी रेंटल आता है वो डीएलएफ के पास ही जाता है। ऐसा वहाँ पर आई थिंक कोई भी आउटलेट नहीं है, कोई भी शोरूम नहीं है, कोई भी खाने पीने की जो जगह या रेस्टोरेंट या कोई क्लब, पब, डिस्क, जो भी आप बोलते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है वो पर्टिकुलर किसी इंसान का हो। वो सिर्फ और सिर्फ डीएलएफ की लीजिंग वहाँ पर है। डीएलएफ ही उनसे रेंटल लेता है और आगे आपको लीज्ड आउट वो खुद ही करता है। देखिए बट एक प्रॉपर्टी हमारे गुड़गांव में एक ऐसी प्रॉपर्टी आती है जो ऑलरेडी सारी की सारी मोस्टली 80% to 90% सारी की सारी लीज्ड आउट है और डे वन से वहाँ पर रेंटल आपका शुरू हो जाता है। और वो प्रॉपर्टी एकदम नीच है, बहुत बहुत ही एक्सटेंसिव क्राउड आता है वहाँ पर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 14 एकड़ का पैच है, NH8 की प्रॉपर्टी है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, इट्स 32nd माइलस्टोन। ठीक है, गूगल का ऑफिस भी है, गूगल का क्राउड भी है, MG का वहाँ पर आपका कॉर्पोरेट ऑफिस भी है, शोरूम भी है एंड बहुत ही अच्छी वहाँ पर जेनेटरी आती है और बहुत अच्छा लीजिंग हुआ है। वहाँ पर जितने भी आपके ब्रांड्स लीज्ड आउट हैं वो आपने साइबर पार्क में भी नहीं देखे होंगे। वो कहीं भी ब्रांड्स नहीं है, इवन दिल्ली NCR में वो ब्रांड्स नहीं हैं। अच्छे से अच्छी जगह चले जाइए, आप एम्बियंस चले जाइए या आप दिल्ली चले जाइए, देखिए जितना भी उनका कल्चर है वो सारा का सारा वेस्टर्न कल्चर है, उन्होंने अपनाया हुआ है और बहुत अच्छी लीजिंग वहाँ पर की हुई है। इवन आपको डे वन से अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7% की आपको ROI मिलती है और हर साल आपका रेंटल अप्रॉक्सीमेटली 10% आपका बढ़ता है। इतनी अच्छी और इतनी कम मतलब इतनी अच्छी लोकेशन पर, ठीक है, और इतना अच्छा रनिंग कमर्शियल जोन होना और डे वन से आपको रेंटल देना बहुत बड़ी बात है। आप ये देखिए कि जितनी भी मोस्टली बॉलीवुड की मूवीज़ हैं वो या तो जो दिल्ली NCR में शूट होती हैं वो या तो साइबर पार्क जो DLF का है या फिर आपकी इस 32nd माइलस्टोन में आते हैं। स्टार्स आते हैं, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स आते हैं, इतना अच्छा क्राउड है तो वो भी आ रहे हैं। ठीक है, तो दिल्ली के बाद एक साइबर सिटी गुड़गांव की और उसके बाद आपका 32nd माइलस्टोन, यहाँ पर आपके सेलेब्स आते हैं और वो शूट करते हैं। इवन कार्तिक आर्यन, करण जौहर, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, एक आई थिंक कार्तिक आर्यन की एक मूवी थी, मुझे ध्यान नहीं है कौन सी मूवी थी, मैं क्लिप मेंशन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दिएगा ये वो मूवी है, आई थिंक मैं पहचान लूँ। ठीक है, तो वो उसकी शूटिंग भी वहीं हुई थी। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट आता है, एक बार आता है, ठीक है, जैसे डाउनटाउन कैफ़े है, जैसे 29 में जाते हैं आप अगर फ्रेश बियर पीने के लिए। ठीक है, आई थिंक मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप वहाँ पर देखते हैं कि रेस्टोरेंट आता है 32nd माइलस्टोन में, RYU के नाम से। 8,000 स्क्वायर फीट की एक प्लेट है। वहाँ पर आपको ऑलरेडी लीज्ड आउट जिसकी 30 साल की ऑलरेडी लीज हुई है, सो वो आपको एक रनिंग रेस्टोरेंट मिल रहा है जिसमें कुछ साइजेस अवेलेबल हैं, 80 स्क्वायर फीट का, 120 का, 160, 200 एंड 250 स्क्वायर फीट की। आपको कुछ पार्टीशन में, जिसको हम वर्चुअल स्पेस कहते हैं, ठीक है, हमारी लैंग्वेज जो है कमर्शियल जो प्रॉपर्टी को जानते हैं, जिसको हम वर्चुअल स्पेस कहते हैं, तो वो स्पेसेस आपको मिल रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 6.5 स्क्वायर फीट और 6.5% से लेके 7% की आपके पास ROI आती है और उससे भी ज़्यादा, और हर साल वो आपकी बढ़ती जाती है और इवैल्यूएशन भी आपकी बढ़ती जाती है। ठीक है जी, सो
प्रॉपर्टी को डाइल्यूट करने के लिए, डाइल्यूशन के लिए, उसके लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है जी। रीसेल करवाने के लिए भी मैं बैठा हूँ। और इसका जो प्राइस आता है अप्रॉक्सीमेटली मार्केट जो डेवलपर कोट करता है वो 90,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, जिसमें से आपको जो रेंटल का आता है वो 450 स्क्वायर फीट। हम इसके रेट को कम करके, ठीक है जी, लीजिंग आपकी यही रहेगी 450 रुपये स्क्वायर फीट, ठीक है जी। जो रेंटल रहेगा वो यही रहेगा, और हम इसका रेट कम करके आपकी ROI को बढ़ा देंगे। जो भी फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता दूंगा, इससे आप ROI निकाल सकते हैं। और इवन क्या इसके मतलब कि और ज़्यादा क्या चार्जेस हैं, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। नो कैम चार्जेस, नो आपका मंथली चार्जेस, नो इलेक्ट्रिसिटी बिल, नो मेंटेनेंस, नो फिटिंग। जो फिट आउट चार्जेस होते हैं जब लीज होती है प्रॉपर्टी, तब आपसे 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट या 2-4 लाख रुपए जो लिए जाते हैं डेवलपर से, वो भी इसमें नहीं है। कोई PLC का रोल भी इसमें नहीं है। कोई भी अगर आपके उस पर PLC लगा रहा हो तो इसमें वो भी नहीं है। ये भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो रेट्स अच्छे हैं, चीज़ बहुत अच्छी है, चली चलाई चीज़ है। कोई इसमें आपको पेन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये लीज़ कब पे चढ़ेगा, उस पे चढ़ेगा, कब चढ़ेगा, कैसे चढ़ेगा, कौन आएगा, कौन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी लीज्ड आउट है, ठीक है जी। सो एक बार विजिट करके खुद देख लीजिएगा, फैमिली को लेके जाइएगा, मोस्टली सैटरडे संडे को लेके जाइएगा, वहाँ का क्राउड चेक करिएगा, देखिए आपको वहाँ पर क्या आपको एनवायरनमेंट मिलता है। सो उसके बाद आप आके ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है जी। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पहले आप इन्वेस्ट करो बाद में दिखाएंगे, पहले आप देख कर आओ, खुद से देख कर आओ, उसके बाद हम रेट्स पर बैठेंगे, आपकी ROI के फॉर्मूले पे बैठेंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि ये आपका फिक्स प्राइस है, ऐसे ऐसे रेंटल आएगा, और 3 महीने का आपको एडवांस रेंटल आपको सिक्योरिटी के तौर पे, और 1 महीने का रेंटल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है जी। वो आपको पहले ही एडवांस मिल जाएगा, ठीक है जी। और कोई इसके बारे में कैलकुलेशन में कोई भी आपको जानकारी लेनी हो तो मोस्ट वेलकम। एंड ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप देखते रहेगा हाई राइज इंफ्रा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।